तो जनरली ऐसे हमें कॉमनली स्क्रू ड्राइवर नज़र आते हैं। अब इसी में क्या क्या उसके टाइप्स हैं, आइए उनको देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी इमेज तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, सभी को पता है। तो सीधा मैं आ जाता हूँ स्क्रू ड्राइवर के सिंपल से क्वेश्चन पे। तो आपको देखिए यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है प्लास्टिक जैसा होता है जिसके अंदर ये पूरी रॉड होती है, तो देखिए इसको तो कहते हैं हैंडल, दिस इज कॉल्ड हैंडल, और ये पोर्शन कहलाता है आपका शैंक। तो जैसे किसी भी टूल को जो पीछे का पोर्शन होता है जो टूल को पकड़ के रखता है, इस पे टूल की मेनली टिप अटैच होती है, उसको शैंक बोला जाता है। तो यहाँ भी सेम यही है। और जो आगे का फ्लैट पोर्शन होगा, जो आपके आगे का फ्लैट पोर्शन होगा आपका, दैट इज कॉल्ड ब्लेड, इसको ब्लेड बोला जाता है। तो ये सबसे कॉमन स्क्रू ड्राइवर का क्लासिफिकेशन टाइप है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर मैं इसके और टाइप की बात करूं तो दिस इज द सबसे कॉमन, तो आपको पता ही है कि स्क्रू ड्राइवर कहाँ यूज होता है। दिस इज यूज फॉर टाइटन एंड लूज, टाइटन और लूज, ठीक है ना। तो किसी भी आपके बोल्ट को टाइट और लूज करने के लिए आपका यूज होता है आपका स्क्रू ड्राइवर। तो आइए इसके क्लासिफिकेशन पे अगर नजर डालें, या मैं थोड़ा सा इसको पहले और बताऊं आपको। तो इन जनरल अगर कहते हैं तो लेंथ जो होती है, तो याद रखिएगा हैंडल को छोड़ के, ठीक है ना, हैंडल को विदाउट हैंडल इसकी लेंथ जो बचती है उसको लेंथ मेजर किया जाता है। तो याद रखिएगा हैंडल लेंथ में मेजर नहीं की जाती है बच्चों। तो ध्यान रखिए जब आपको लेंथ ऑफ स्क्रू ड्राइवर की बात आएगी, व्हेन देयर इज अ लेंथ ऑफ स्क्रू ड्राइवर की जब बात आती है, तो लेंथ हमेशा विदाउट हैंडल ली जाती है। लेंथ इज ऑलवेज कंसिडर विदाउट हैंडल, ठीक है ना। तो ये एक कॉमन सी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और वो लेंथ लगभग क्या रेंज रहती है, तो याद रखिएगा इन जनरल रेंज रहती है 50 mm टू 500 mm, 50 mm से लेके 500 mm ये रेंज रहती है। अगर आप इंचेस में बात करें तो इट विल बिकम 2 इंच टू 18 इंचेस, 2 इंच टू 18 इंचेस इसकी रेंज जो है वो जनरली यही रेंज में स्क्रू ड्राइवर हमारे पाए जाते हैं। तो अब ये ध्यान रखिएगा, अब ये जो भी मैंने लेंथ लिखी है वो क्या है, विदाउट हैंडल मेजर करी हुई आगे की, मतलब शैंक से ब्लेड तक की लेंथ है। क्लियर है बच्चों। तो ये तो रहे इसके मेन जो पार्ट्स हैं। अब इसके क्लासिफिकेशन पे आ जाएं तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे सारे क्लासिफिकेशन, आप नोट करेगा। सबसे पहले तो बच्चों आता है ऑर्डिनरी फ्लैट स्क्रू ड्राइवर, जो सामने आपके नजर आ रहा है। दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी फ्लैट स्क्रू ड्राइवर। तो ये मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला टाइप लिख दूं। द फर्स्ट टाइप इज ऑर्डिनरी फ्लैट स्क्रू ड्राइवर। आई होप आप लोग को सब प्रॉपर नजर आ रहा हो, जस्ट बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो बच्चों ये सबसे पहला कहलाता है ऑर्डिनरी फ्लैट स्क्रू ड्राइवर। अब मैं यहाँ पे पहले सारे टाइप लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। सेकंड होता है हमारा ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। थर्ड वन इज कॉल्ड रैचेट स्क्रू ड्राइवर, रैचेट स्क्रू ड्राइवर, ठीक है ना। तो ऑर्डिनरी फ्लैट स्क्रू ड्राइवर, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, रैचेट स्क्रू ड्राइवर, और एक और कहलाता है बच्चों आपका फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, जो नाम पे है फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। अब मैं आपको साथ साथ ये सभी टाइप बता देता हूं। देखिए सबसे कॉमनली जो आप लोग घरों में यूज करते हैं वो इस टाइप का हुआ, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी फ्लैट स्क्रू ड्राइवर। तो ये तो है हमारा पहला टाइप, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी फ्लैट स्क्रू ड्राइवर। अगर मैं सेकंड बात करूं ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, तो याद रखिए बच्चों ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर वो होता है जहां पे देखिए ये तो सेम एक्सिस पे है, मतलब जिस एक्सिस पे ब्लेड है उस जहां पे आपको टाइट या लूज करना होगा, हैंडल भी उसी एक्सिस में होगा, आप पकड़ेंगे भी उसी एक्सिस में। लेकिन अगर उस एक्सिस से थोड़ा सा शिफ्ट करके आप पकड़ते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह का,
ठीक है, कुछ इस तरह का। ठीक है, तो याद रखिएगा बिल्कुल ब्लेड वैसा ही है, दो अलग अलग साइज का। तो इस तरह का अगर हमारा स्क्रू ड्राइवर है, दैट इज ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री पे बेंडेड होगा। तो 90 डिग्री पे अगर हम बेंडेड है, अब इसको क्या करेंगे आप, ये कहाँ के लिए बच्चों, जहाँ पे हमारे पकड़ने के लिए जगह नहीं है, तो हम क्या करते हैं, साइड से पकड़ सकते हैं और आप इसे आराम से, मतलब आप लेंथ में नहीं पकड़ पा रहे हैं तो इस तरह के स्क्रू ड्राइवर को आप लगा के साइड से इसको टाइट या लूज कर सकते हैं। तो जहाँ पे स्पेस कम है और यहाँ पे आपको नट टाइट करना है, मतलब किसी स्लॉट के बीच में नट टाइट, आपको स्लॉट के बीच में बोल्ट टाइट करना है, तो ऑब्वियसली बात है आप लेंथ वाला यूज़ नहीं कर सकते, ऑर्डिनरी यूज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हमारा काम करता है ये रैचेट स्क्रू ड्राइवर। दिस इज दी सेकेंड, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। तो दिस इज द सेकेंड वन, इज कॉल्ड ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, समझ आई बात। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पकड़ने का एक्सेस आपका ये है, लेकिन जो बोल्ट है वो उससे ऑफसेट होगा, बोल्ट इस वाले पोर्शन पे होगा जिसको आपको टाइट या लूज करना होगा। तो स्पेस की जहाँ पे प्रॉब्लम होती है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। थर्ड बात करते हैं हम रैचेट स्क्रू ड्राइवर की। तो थर्ड यहाँ पे मैं बना देता हूँ, थर्ड बात होती है रैचेट स्क्रू ड्राइवर की। अब रैचेट भी आपने देखा होगा, वो स्क्रू ड्राइवर जहाँ पे आप देखते हैं कि आप अपने शैंक को अलग अलग चेंज करते हैं। आज की डेट में मार्केट में सबसे ज़्यादा स्क्रू ड्राइवर वही यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आप अपनी नीड के हिसाब से स्क्रू ड्राइवर की जो ब्लेड है उसको सेलेक्ट करके अलग अलग टाइप की ब्लेड यूज़ कर सकते हैं। तो जिसमें ये आपको ऑप्शन मिलता है कि आप इसको घुमा के, यहाँ पे जो रिंग होता है इसको आप घुमा के जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कहलाता है आपको रैचेट स्क्रू ड्राइवर। ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड थर्ड वन रैचेट स्क्रू ड्राइवर। ये भी कॉमनली आप देखते ही हैं। और फोर्थ वन कहलाता है आपका फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। तो याद होगा आपको फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर क्या होता है। फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर वो होता है जिसकी जो टिप होती है वो ब्लेड जैसी नहीं, टिप जो होती है जिसकी कुछ इस तरह की पॉइंटेड होती है। अब ये पॉइंटेड टिप कैसे होती है, तो ये आपने देखा होगा, पॉइंटेड टिप कुछ इस तरह से होती है कि इसमें एक तरह से फ्लूइड कटे होते हैं। ठीक है, फ्लूइड ये उन बोल्ट को खोलने के लिए यूज होती है, उन बोल्ट को टाइट करने के लिए यूज होती है जिनमें जो ग्रूव होता है वो क्रॉस फॉर्म में होता है। तो देखा होगा आपने कई सारे जिनमें फ्लूइड आगे कटा होता है, ड्रिल बिट की तरह आगे फ्लूइड कटा होता है, इस तरह के स्क्रू ड्राइवर। तो इसमें क्या है, ये उन पेचों को खोलने के काम आएंगे जिसमें ग्रूव होगा जो वो क्रॉस में होगा। तो जब आप वो क्रॉस वाले में इसको लगाते हैं तो ये स्लिप करता है, तो उस क्रॉस वाले में इस तरह के जो स्क्रू ड्राइवर है वो यूज़ करते हैं। तो इनको बोलते हैं फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। इसीलिए आज की डेट में जो आपको स्क्रू ड्राइवर का सेट आता है उसमें ये सभी वैरायटी जो होती है वो अवेलेबल रहती है। बस ये समझ लीजिए ऑफसेट उसमें नहीं रहता है। ठीक है ना, उसके अलावा बाकी सभी वैरायटीज में अवेलेबल रहती हैं जिसको आप यूज़ करते हो। तो बच्चों ये थे हमारे स्क्रू ड्राइवर के टाइप्स। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। अब नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों स्क्रू ड्राइवर के पास, ठीक है ना, जिसको आप पेचकस बोलते हैं, ये वो था। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लायर की। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लायर की। तो मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा जो जो टूल हमने यूज़ किए हैं। पहले हमने बात करी स्क्रू ड्राइवर की, अब हम बात कर रहे हैं प्लायर की। अब बच्चों प्लायर क्या होता है, जिसको आम भाषा में आप प्लास कहते हैं। ठीक है ना, तो प्लायर इज सेम प्लास। तो उस प्लास की बात करें तो वो भी आपको पता है एक मल्टीपर्पस हमारा टूल है जिससे आप कई सारे काम करते हैं। आपने देखा होगा आप प्लास से सिर्फ एक ही वर्क नहीं करते हैं, जिससे आप स्क्रू ड्राइवर का तो आपको पता ही है कि आप यही कर सकते हैं इससे। ठीक है ना, सिर्फ टाइट और लूज ही कर सकते हैं। लेकिन प्लास से आप इवन स्क्रू ड्राइवर का भी कई बार काम लेते हैं। कभी कभी किसी को कट करने के काम आता है, किसी वायर को कट करने के काम आता है, किसी वायर को मोड़ने के काम आता है। तो इट इज प्लायर इज अ मल्टीपर्पज टूल। प्लायर जो होता है वो एक मल्टीपर्पज टूल होता है। इट इज अ मल्टीपर्पज टूल विच इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। ठीक है ना, वेरियस वर्क के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हम प्लायर की भी बात करें तो जनरली आप लोगों के घरों में जो नॉर्मली प्लायर आप लोगों ने देखा होगा वो प्लायर कहलाता है कॉम्बिनेशन प्लायर। ठीक है ना, तो दैट इज द फर्स्ट टाइप। तो इसलिए सीधा इसके टाइप पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन प्लायर।
तो दिस इज मोस्ट कॉमन प्लायर। इसकी मैं आपको साथ साथ फिगर्स दिखाता रहूंगा ताकि आपको समझ में आता रहे। तो देखेंगे बच्चे हम लोग साथ साथ इसके फिगर्स। तो यहाँ पे एक सेकेंड बस सिस्टम ऑन कर लेते हैं। एक सेकेंड बच्चों बस ऑन हो गया। ठीक है, तो मैं आपको बताया था सिंपली। तो प्लायर का जनरली जो साइजेस होते हैं वो कई सारे साइजेस में वेरी करता है। तो जनरली जो रेंज बोली जाती है प्लायर की वो 4 इंचेस टू 10 इंचेस हम लोग कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये एक जनरल रेंज है हमारी प्लायर्स की। अब ये प्लायर जो है हमारा वो किस किस टाइप में आते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने बोला कॉम्बिनेशन प्लायर। तो आप लोगों को क्लियर व्यू इसका दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा सा लाइट ऑफ करता हूँ जहाँ से आपको और क्लियर व्यू दिखाई दे। तो आई थिंक सबको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है ना, तो देखो बच्चों सामने हमारे है ठीक है, सामने हमारे यहाँ पे है दैट इज कॉम्बिनेशन प्लायर। तो ये सबसे कॉमन प्लायर होता है। इसकी खास बात क्या होती है, देखिए ये तो सिंपल लेग्स और हैंडल कहलाएंगे जहाँ से आप इसे होल्ड करोगे। ठीक है, जहाँ पे बीच में ये जॉइंट होगा इसका उस पे रिवेट लगा होगा एक, और दूसरा जो है वो यहाँ पे जो पोर्शन है जो आपके ग्रिप करने का पोर्शन होगा किसी भी चीज को, वहां पे कुछ जॉज बने होंगे। ठीक है ना, इस तरह के जॉज बने होंगे जिससे वो पकड़ेगा। तो याद रखिएगा इसमें वन साइड जो होता है उसमें एक कटिंग के लिए भी बना रहता है। आप लोगों ने देखा होगा एक साइड में इस तरह का आपको होल सा दिखाई देता है। वन साइड यू विल गेट सच टाइप ऑफ होल। जब आप प्लास को पकड़ते हैं तो इस तरह से एक साइड में आपको ऐसा कुछ पोर्शन दिखाई देगा जिसमें आपको होल दिखाई देगा, है ना। और दूसरा साइड आपको एक कटिंग सेक्शन दिखाई देगा जहां पे वो होल नहीं होगा। तो एक पोर्शन आप लोगों ने देखा भी होगा जहां पे होल सा होता है और एक पोर्शन जहां पे होल नहीं होता है। तो जहां पे होल नहीं होता है वो सेक्शन आपका कटिंग सेक्शन के लिए यूज होता है। तो इसलिए याद रखिएगा इट इज ऑल्सो यूज फॉर कटिंग सेक्शन। तो ये दोनों चीजों के लिए यूज होता है आपका कॉम्बिनेशन प्लास। सेकेंड इसके टाइप में आपको दिखाता हूँ। द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड, ठीक है ना। तो याद रखिएगा अगर कॉम्बिनेशन बोले या फ्लैट प्लायर बोले तो भी बात दोनों एक ही है। कॉम्बिनेशन प्लायर और फ्लैट प्लायर मींस एक ही बात है। सेकंड आते हैं बच्चों इस पे। सेकंड कहलाता है इसका टाइप दैट इज ये आपके सामने, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग नोज प्लायर। लॉन्ग नोज प्लायर आप लोग देखोगे जनरली उन लोगों को काम करते हुए जो मतलब जहाँ पे समझ लीजिए एरिया बहुत कम है। ठीक है, छोटे मोटे सर्किट या वायर इन चीज़ों पे काम करना है। जैसे आप देखोगे कोई टीवी ठीक करने वाला है, मिक्सर ठीक करने वाला है जो इसके इलेक्ट्रिक सिस्टम को ठीक कर रहा है, वो इस तरह के प्लायर को यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं लॉन्ग नोज प्लायर। इसमें हेल्प क्या होती है कि नोज इसकी लॉन्ग होती है तो जिसकी वजह से ये ज़्यादा डीप में जा सकता है। ठीक है ना, इट इज यूज फॉर द प्लेस वेयर एरिया इज द रेस्ट्रिक्शन या एरिया इज द कंस्ट्रेंट। तो वहां पे जहां पे एरिया का कंस्ट्रेंट होता है वहां पे इस लॉन्ग नोज का यूज करके आप लॉन्ग नोज प्लायर को यूज करते हो। द सेकंड टाइप इज कॉल्ड लॉन्ग नोज प्लायर। तो बच्चों अच्छे से दिमाग में बिठाना है आपको जो मैं टाइप बोलते जा रहा हूं, और लास्ट में वो सभी टाइप आपको याद भी होने चाहिए कि कितने टाइप हम लोग, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ये भी देखे गए हैं कि आपसे सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है मैं स्क्रीन से बच्चों हट जा रहा हूं ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन ये भी आया है बच्चों पेपर में कि ये जो भी टूल हम डिस्कस कर रहे हैं आइदर इट इज स्क्रू ड्राइवर और प्लायर, तो वहाँ पे ये भी क्वेश्चन सिंपल सा आता है कि कितने टाइप के होते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए टाइप बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो स्क्रू ड्राइवर कितने टाइप के हमने डिस्कस किए थे, 4 टाइप के। ऐसे ही हम प्लायर की बात कर रहे हैं, तो प्लायर को जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पहला प्लायर हमने कॉम्बिनेशन देखा और सेकंड प्लायर हमने लॉन्ग नोज प्लायर देखा। अब थर्ड कहलाता है हमारा स्लिप जॉइंट प्लायर। थर्ड इज कॉल्ड स्लिप जॉइंट प्लायर। अब स्लिप जॉइंट देखो नाम से क्लियर है, स्लिप जॉइंट मतलब जिसका जो जॉइंट, ये देखो अभी तक इससे पहले और ये वाला आपने देखा इसमें जॉइंट जो है वो अपनी जगह पे फिक्स है, लेकिन स्लिप जॉइंट की अगर हम बात करें तो स्लिप जॉइंट का जो प्लायर का जो जॉइंट है वो जॉइंट शिफ्ट हो सकता है, इधर उधर स्लिप कर सकता है, जिससे क्या है आप बड़ी छोटी ऑब्जेक्ट के हिसाब से जॉज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा थर्ड टाइप। तो आइए थर्ड टाइप को भी देखते हैं।
दिस इज लाइक दिस इज कॉल्ड स्लिप जॉइंट प्लायर, ठीक है ना। तो ये आपका स्लिप जॉइंट प्लायर है बच्चों, जिसमें आप देख रहे हो कि जो जॉइंट है वो एक स्लॉट की फॉर्म में है, जो क्या करता है एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन हल्का सा स्लिप कर सकता है, जिससे क्या है आप जॉ को बड़ा छोटा कर सकते हो। तो यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द जॉ बाय शिफ्टिंग फ्रॉम अ जॉइंट। तो जॉइंट शिफ्ट करने से यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज। फोर्थ हम बात करते हैं बच्चों गैस प्लायर की। तो फोर्थ कहलाता है गैस प्लायर। ये एक स्पेशल पर्पस प्लायर हो गया, इसलिए इसका नाम गैस प्लायर है। तो इसलिए आप ध्यान रख सकते हैं इसको नाम से, गैस से। देखो हर एक चीज के लिए कुछ ना कुछ दिमाग में रखो, तभी वो चीज मेमोरी में बैठ पाएगी, ठीक है ना। अभी मैं एक बार फिर से सारे डिस्कस कर लूंगा। गैस प्लायर में देखो गैस, ध्यान रखिए, जो हमारे ऑयल और गैस पाइप होते हैं उनके बोल्ट वगैरह को या उनको कसने या खोलने के लिए जो यूज होता है स्पेशली, उसको गैस प्लायर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ओपन ऑयल और गैस पाइप के नट को ओपन करने के लिए यूज होता है मेनली, इसलिए इसका नाम गैस प्लायर पड़ा है। तो इसको आप देख सकते हैं, ये कुछ इस टाइप का नजर आता है, ठीक है ना, लाइक दिस, ठीक है। तो इसलिए नाम से इसको ध्यान रखेगा। इट इज यूज टू ओपन ऑयल और गैस पाइप नट एंड इट इज ऑल्सो शिफ्ट, ठीक है ना, इट कैन बी शिफ्ट। यहाँ पे आप देख रहे हो स्लॉट, इसका भी स्क्रू लगा है, इसके स्लॉट को भी आप अलग अलग साइज में इधर लगा सकते हो, इधर लगा सकते हो, इधर लगा सकते हो। तो ये भी अपने जॉस को बड़ा छोटा कर सकता है। इट ऑल्सो कैन इंक्रीज इट जॉ साइज। क्लियर है बच्चों। तो ये भी एक तरह का शिफ्टिंग होता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड गैस प्लायर। तो ये है हमारे बच्चों मेन प्लायर जिसकी हमने बात करी। यहाँ पे अभी हम एक दो और देखें तो एक आता है आपका साइड कटिंग प्लायर, तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। दिस इज योर साइड कटिंग प्लायर। तो फिफ्थ टाइप इज कॉल्ड साइड कटिंग प्लायर। अब फिफ्थ टाइप की बात करें साइड कटिंग, तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, याद रखिएगा, इसका मेन पर्पस होता है दिस इज मेनली यूज फॉर वायर कटिंग, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक वायर्स को कट करने के लिए मेनली यूज होता है, इसलिए साइड कटिंग से इसको ध्यान रखें कि कटिंग फॉर इलेक्ट्रिकल वायर्स। तो मेनली इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह को कट करने के लिए ये यूज होता है। लास्ट इस पे आते हैं हम वाइस ग्रिप प्लायर। तो सिक्स्थ टाइप कहलाएगा लास्ट, दैट इज कॉल्ड वाइस ग्रिप प्लायर। मैं वो दिखा देता हूँ आपको, लाइक दिस इज कॉल्ड सिक्स्थ वन, वाइस ग्रिप प्लायर, ठीक है। तो दिस इज वाइस ग्रिप प्लायर। इसमें आप देख रहे हो पीछे की साइड पे एक सेटिंग स्क्रू है, ठीक है ना। तो इस सेटिंग स्क्रू से यू कैन चेंज या एडजस्ट दी साइज ऑफ दी जॉ। तो यहाँ पे भी देखिए आप, एक जॉ तो फिक्स है और एक जॉ क्या है, मूवेबल है। तो एक जॉ फिक्स रहता है, लेकिन एक जॉ स्क्रू करके आप इधर से इसको बड़ा कर सकते हो, मूव कर सकता है। तो यहाँ पे ये आपका ये भी एक एडजस्टेबल होता है। तो दिस इज कॉल्ड वाइस ग्रिप प्लायर। तो ये भी एक जनरल पर्पज ही है, इसलिए ये मत सोचेगा कोई स्पेशल पर्पज यूज होता है ये भी, ठीक है ना। ये हमारा एक तरह से उसके तरह हो जाता है, जैसे आप लोग फिटिंग्स वगैरह के लिए रेंच यूज करते हैं ना, तो इट इज समथिंग लाइक रेंच। तो रेंच की तरह ये हम लोग का यूज होता है। तो फिटिंग पर्पज में भी कभी इस तरह का प्लायर का यूज हो जाता है। क्लियर है। तो ये थे बच्चों हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लायर। आइए नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट तरफ चलते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने ये 6 टाइप ऑफ प्लायर्स देखे, ठीक है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कितने टाइप के होते हैं, तो बच्चों याद रखिएगा एक आधा टाइप आप और ध्यान रख सकते हैं। एक जनरली कोर्स वर्क में तो ज़्यादा दिया नहीं रहता है, एक वाटर पंप प्लायर भी होता है, तो उसका नाम आप ध्यान रख सकते हैं, वाटर पंप प्लायर। तो इस तरह से ये थोड़े टोटल 7 टाइप्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कभी कहीं टाइप पूछे तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों स्पैनर की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पैनर की। अब स्पैनर किसी के लिए कोई नई टर्म नहीं है, स्पैनर्स आप लोग बहुत यूज़ करते हो। जनरली आपके ऑटोमोबाइल्स में जो भी टूल्स आते हैं उनमें स्पैनर सबसे कॉमन टूल होता है, जो भी आपको आपके बोल्ट वगैरह को खोलने और टाइट करने के काम आता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पैनर, देयर आर टोटल 7 टाइप्स ऑफ स्पैनर हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए स्पैनर की हम बात करें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज योर स्पैनर, ठीक है, जिसको आम भाषा में आप चाबियां कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ स्पैनर्स आर देयर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल ओपन एंडेड स्पैनर। मैं यहाँ पे आपको सारे डायग्राम दिखा रहा हूँ इसके।
आई होप आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। चलो एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले है ओपन एंड स्पैनर। तो ये सबसे कॉमन स्पैनर है जो आप लोगों ने देखा होगा, सिंगल ओपन एंडेड। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वाले की, दैट इज सिंगल ओपन एंड। सिंगल ओपन एंड में क्या है कि एक तरफ तो स्पैनर बना रहता है, मतलब एक तरफ तो जो है वो जॉ बने रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, बोल्ट के साइज के। तो जनरली ये आपका 3 साइड्स बना रहता है यहाँ पे, और एक तरफ जो है आपका वो फ्लैट सरफेस होगा। तो इसको बोलेंगे सिंगल ओपन एंड, जो कम यूज होता है काफी, क्योंकि इसमें एक ही पर्पस के लिए होता है, एक ही साइड के लिए होता है, तो बहुत कम यूज होता है। दिस इज फर्स्ट वन, जिसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड स्पैनर। तो मैं यहाँ साथ साथ इसके टाइप लिख देता हूँ। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ओपन एंडेड स्पैनर। तो ओपन एंडेड से याद रखिएगा, वन साइड जो ओपन रहता है उसको बोलते हैं ओपन एंडेड स्पैनर। सेकंड की बात करते हैं, दैट इज जो सबसे ज्यादा कॉमनली आप लोग देखते होंगे, दैट इज कॉल्ड डबल ओपन एंडेड। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड डबल ओपन एंडेड स्पैनर। तो ये सबसे कॉमन है। जो आप लोग देखते हो, इसमें आप लोग देखते हो कि ये जो मेन हमारी बॉडी होती है, मेन बॉडी से ये हल्का सा नीचे नीचे को झुका रहता है। तो याद रखिएगा, इसका वन साइड 15 से 30 डिग्री के आसपास ये एंगल जो होता है वो झुका हुआ होता है मेन बॉडी से। तो याद रखिए, जो भी इसके जॉज होते हैं वो 15 से 30 डिग्री के बीच में झुके रहते हैं। थर्ड वन कहलाता है बच्चों रिंग स्पैनर। ठीक है ना, तो सभी बोल्ट्स को यूज कर डिसमेंटल करने के काम आते हैं, खोलने और बंद करने के काम आते हैं। तो सभी को पता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। ठीक है ना, यूज भी सभी ने किए होंगे। अब देखिए थर्ड वन इज कॉल्ड रिंग स्पैनर। रिंग स्पैनर में खास क्या होता है कि एक तो रिंग स्पैनर में कोई फिक्स साइज नहीं कटा होता है, मतलब जो है आपका ये कॉमनली यूज होते हैं क्योंकि ये हर तरह में ग्रिप में बैठ जाते हैं। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस टीथ होते हैं। ठीक है ना, कंटिन्यूस इस तरह के टीथ होते हैं। तो जब कंटिन्यूस ऐसे टीथ होते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे ये फर्क पड़ता है कि आपके ये डिफरेंट साइजेस में यूज हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है जैसे मैंने कि 4 वाला काटा है तो जनरली 4 वाले में जाएगा, या 6 वाला काटा है तो 6 वाले को खोल पाएगा। तो इस तरह के कंटिन्यूस जॉज होने से यहाँ पे ये हर डिफरेंट साइजेस में फिक्स हो जाता है। और यहाँ पे मेनली 2 साइज अलग से हमारे डाया के भी मिलते हैं, तो एक ये साइज और एक इसके दूसरे एंड में साइज। तो दिस इज कॉल्ड रिंग स्पैनर। ठीक है ना, तो बस वो रिंग से आपको याद ही रहेगा, क्योंकि बाकी सारों में फ्लैट एजेस हैं, इसमें कंटिन्यूस रिंग बना हुआ है। ठीक है, फोर्थ वन की बात करें, फोर्थ टाइप की बात करें तो यहाँ पे देखें हम, फोर्थ है हमारा सॉकेट स्पैनर, लाइक दिस। ये भी आप लोगों ने कॉमन देखा होगा, अपने ऑटोमोबाइल में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें जो शाफ्ट होती है वो लॉन्ग शाफ्ट यूज होती हैं। जैसे आप देखते हो कि ट्रक्स व्रक्स, इनके अगर टायर चेंज करने हैं, या हमारे कार्स के, हमें ऑटोमोबाइल मतलब हमारी व्हीकल जो हैवी व्हीकल है, या कार वगैरह की जनरली बात करें, उनके हमें टायर वायर चेंज करने हैं या टायर के बोल्ट खोलने हैं, तो इस तरह का हमारा जो है 90 डिग्री वाला, ये 90 डिग्री के कोण में हमारा ये बेंड इस तरह का स्पैनर होता है, जिसको हम सॉकेट स्पैनर बोलते हैं, जो हमारे सॉकेट्स वगैरह के ये ओपन करने में हेल्प करता है। ठीक है ना, तो इस पे आप अच्छा टॉर्क लगा सकते हैं, पावर जनरेट ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये फोर्स, डायरेक्ट फोर्स से नहीं, इस तरह के टॉर्क से जो है वो ओपन कर देता है। तो ये भी बड़ा कॉमनली यूज होता है हमारा। ठीक है ना, इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा एक इस तरह का भी होता है, जब हम क्या करते हैं, एक ऐसी लॉन्ग शाफ्ट रहती है और उसमें एक हम होल में रॉड डाल के उसे इस तरह से ओपन करते हैं। जो और भी ज़्यादा कॉमनली होता है, हमारा पंप वम्प के बोल्ट हैं, उनको भी खोलने में यूज होता है। ठीक है ना, वॉल्व वगैरह को ओपन करने में यूज होता है। तो दैट इज योर बॉक्स स्पैनर। तो वो कुछ इस तरह का होता है, आपको देख के याद आ जाएगा, दैट इज योर बॉक्स स्पैनर। इसको बोलते हैं बच्चों बॉक्स स्पैनर। ठीक है ना, दैट इज योर बॉक्स स्पैनर। ये आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह का एंडेड बॉक्स होता है, जिसमें 6 साइडेड हेक्सागन टाइप बना रहता है। ऐसे ही हमारा 6 साइडेड यहाँ बना रहेगा डिफरेंट साइज का, और उसके बीच में होल कटे रहते हैं। तो जब आप यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे वाले होल में एक हैंडल डालेंगे। ठीक है, ये हैंडल इसके साथ अलग हो जाता है। ठीक है, सिंपल रॉड की तरह होता है, और जब इस वाले एंड से करेंगे तो आप इस वाले होल में ये हैंडल मूव करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड योर बॉक्स स्पैनर। तो अगला एक आता है 6th वन इज योर एडजस्टेबल स्पैनर। एडजस्टेबल स्पैनर,
ये भी काफ़ी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी स्पैनर यूज़ करे हैं उनमें एडजस्टेबल कोई नहीं है, मतलब किसी के जॉज को हम बड़ा छोटा नहीं कर सकते हैं, जॉज का साइज जो है वो फिक्स है। पर यहाँ पे हमारे पास एडजस्टेबल स्पैनर आता है जिसमें एक फिक्स जॉ और एक मूवेबल जॉ होता है। लाइक अभी हमने जैसे हमारा स्क्रू उसमें देखा है हमने प्लायर्स में, बट वो तो प्लायर है, उसका पर्पज़ अलग है। तो उसी टाइप का यहाँ पे एक आ जाता है एडजस्टेबल स्पैनर, जो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये रिंग टाइप, तो इस रिंग को आप आराम से स्क्रू करके इस साइज को, तो ये भी बड़ा कॉमन है बच्चों, सभी ने देखा होगा। तो इस रिंग को आप मूव करके इसको बड़ा छोटा साइज को कर सकते हो, जिससे आप सभी तरह के साइज के बोल्ट को ओपन कर सकते हो, ठीक है ना। समझ आई बात। 7 यहाँ पे कहलाता है हुक स्पैनर। द 7th टाइप इज कॉल्ड योर हुक स्पैनर। ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्पैनर होता है, ठीक है ना, जो एक हुक के तरह होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कॉमनली देखने को नहीं मिलता है, कुछ इस टाइप से, दैट इज योर हुक स्पैनर, ठीक है ना। तो ये आपको कॉमनली देखने को नहीं मिलेगा। इसका जो है, इसकी पहचान यही है कि इसका जो हेड होता है वो सी टाइप हेड कहलाता है। दिस इज सी टाइप हेड, उसमें ये हुक बना रहता है जिससे आप इसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं। तो बहुत कम पर्पस यूज होता है इसका, ठीक है ना। तो जहाँ पे इस तरह का हमारा सीधा सीधा स्पेस का प्रॉब्लम है, या आप सीधे से नहीं लेते, थोड़ा सा ऑफसेट आपको लेना है, तो उस तरह के आप हुक स्पैनर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पैनर। तो हमने यहाँ पे मेनली हमारे 7 टाइप्स ऑफ स्पैनर देखे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले टूल की तरफ। तो यहाँ पे एक छोटा सा टूल और इम्पोर्टेंटली आपको पूछा जाता है। देखो, जैसे आपने स्पैनर का पर्पस देखा, ऐसे ही कई बार आपने देखा होगा कि जो भी बोल्ट होते हैं उनके बीच में जो है, ठीक है ना, क्योंकि बोल्ट को तो स्पैनर से आप बोल्ट को साइड से पकड़ के खोल रहे हैं, तो कभी कभी ये कुछ समय बाद लूज कर जाते हैं। तो ऐसे में कुछ स्पेशल आपने देखा होगा कि बीच में जो स्लॉट बना रहता है, जैसे हेक्सागोनल स्लॉट बना रहता है, 6 साइडेड स्लॉट बना रहता है, उनके लिए आप लोग यूज करते हो कीज, है ना। आप लोगों ने एल कीज देखी होंगी, दैट इज कॉल्ड एलन कीज, ठीक है ना। जनरली लोगों से जल्दबाजी में एल कीज बोलते हैं बिकॉज वो एल शेप में होती हैं, तो दैट इज कॉल्ड एलन कीज। तो नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है एलन की। उसके कोई टाइप नहीं है बच्चों, उसके सिर्फ साइजेस होते हैं अलग अलग। तो नेक्स्ट है हमारा एलन की। तो एलन की आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह के 90 डिग्री की बेंड कीज होती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइक दिस, ठीक है ना। दीज आर कॉल्ड एलन कीज, जो डिफरेंट शेप के आते हैं। इसमें आप देख सकते हो इसका एक एंड हेक्सागोनल एंड होता है, ठीक है ना, एक एंड आपका हेक्सागोनल एंड होता है। तो ये डबल एंडेड भी आती हैं। तो इस तरह की कीज आप लोग यूज करते हैं जो जनरली हमारी, ठीक है, वही मैंने बोला 90 डिग्री में बेंड रहती है, जो जनरली हमारी किस लिए यूज होती है, टाइट और लूज करने के लिए। जो भी बोल्ट आपने लगाए हैं उसके स्लॉट उसके बीचों बीच में होता है, तो ये बोल्ट को सेंटर वाले पोर्शन से पकड़ा जाता है, और डिफरेंट साइजेस की आती हैं। तो आज की डेट में इनका काफ़ी यूज़ होता है। छोटी मोटी असेंबली आप इन्हीं से करते हैं, जैसे बाइसाइकिल वगैरह, इनके छोटे मोटे नट्स, या और आपकी छोटी मोटे आपके मोटर बाइक्स वगैरह, ऑटोमोबाइल के छोटे मोटे नट वो हैं, वो इन एलन कीज से सेट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इनको आप जैसे ब्रेक क्लच व्लच, इनके जो नट बोल्ट हैं, आप उनको आराम से सेट कर सकते हो इन एलन कीज से। तो ये है बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारी एलन कीज, ठीक है। एक बार आपका हर चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ध्यान से बस देखते जाइए और अपनी मेमोरी में बिठाते जाइएगा। ये कोई रटने वाली चीज़ें नहीं है, बस जितना आप देखेंगे उतना आपको याद रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इनसे कुछ नहीं कह सकते आप कि क्या क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बस हाँ, ये कंफर्म है कि ऐसा डिटेल नहीं आएगा कि आपसे कोई किसी का डाया पूछ ले, या ये कंफर्म है। लेकिन हाँ, डाया या कोई भी चीज़ जो है, जो भी रेंज में बता रहा हूँ, उनको जरूर ध्यान रखेगा, क्योंकि वो तभी बता रहा हूँ क्योंकि सिलेबस में कहीं ना कहीं दी हुई है। तो जो डेटा सिलेबस में ऑलरेडी दिया हुआ है वो मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो ITI के सिलेबस में ही डेटा नहीं दिया है कहीं पर, सिर्फ आप प्रैक्टिकल से समझ सकते हो, तो उनके आने के चांसेस कम ही है बच्चों, क्लियर है। और साथ साथ ऑब्वियसली बात है, हम क्वेश्चन ले रहे हैं तो वो प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा रेंच। अगला टूल आता है बच्चों हमारा रेंच, जो भी बहुत कॉमनली है, सभी ने देखा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इसके मेनली कौन कौन से टाइप होते हैं। तो रेंच बच्चों मेनली क्या है, हमारे पाइप फिटिंग्स वगैरह के लिए यूज होता है, आप लोगों ने देखा है, ठीक है ना। पाइप फिटिंग्स में यूज होता है हमारा, दैट इज कॉल्ड रेंच। तो ये रेंच जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल होता है, तो पाइप फिटिंग्स वगैरह में आप इसको यूज़ करते हैं। और ये सभी के लगभग घरों में आप लोग देखते हो कि क्या होता है, ये 2 अलग अलग पार्ट होते हैं। एक पार्ट इसका ये होता है, दूसरा पार्ट इसका ये होता है। तो 2 जॉज दोनों अलग अलग होते हैं, जिसमें क्या होता है, बीच में एक रिंग होता है, उस रिंग से आप सेट करते हो और इसको जॉज को बड़ा छोटा कर लेते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला इसलिए जो टाइप आता है वो आपका कहलाता है पाइप रेंच,
ठीक है ना। तो सबसे पहला टाइप ही पाइप रेंच कहलाता है जो आपके सामने है, ठीक है, जो पाइप फिटिंग्स के लिए ही मेनली यूज किया जाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को इस तरह की फिटिंग नहीं करनी है, लेकिन क्या है कि आपको इसकी जगह पे कोई और जॉज वाला सिस्टम यूज करना है, मतलब ये जॉ नहीं यूज करके, क्योंकि इसकी ग्रिप जो होती है वो हार्ड होती है, तो आपको इसकी जगह नहीं यूज करना है। तो सेकंड आता है बच्चों चेन रेंच। चेन रेंच की खास बात क्या है कि उसमें चेन लगी होती है, चेन लगी होती है, जिससे क्या है कि आप जो ग्रिप बनाते हैं वो चेन के स्लॉट में फंस के यूज होती है। मैं आपको दिखाता हूं लाइक दिस इज कॉल्ड चेन रेंच। तो देखिए हैंडल सिंपल वही रहेगा, बस चेन जो है वो टाइट और लूज की जाएगी इसके स्लॉट से बाहर और लूज करके। तो इसको खींचोगे तो ये उतना टाइट होता जाएगा, इसको छोड़ोगे तो ये लूज होता जाएगा। तो ये ग्रिप के लिए यूज होगा चेन रेंच। बट फिर भी मैं कहूंगा कि कभी कभी क्या होता है कि चाहे आप जब पाइप रेंच यूज करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, या चेन रेंच यूज करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभी फिटिंग्स में जिसको आप टाइट यूज कर रहे हो उसमें इसके निशान रह जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको सरफेस में कोई निशान नहीं चाहिए, या आपका सरफेस कोई सॉफ्ट मेटल सरफेस है जिसमें आपको लगता है कि ये दब सकता है रेंच इसको ग्रिप करते हुए, तो ऐसे में बच्चों थर्ड टाइप आपका आता है। द थर्ड टाइप इज कॉल्ड योर स्ट्रैप रेंच। देखिए इसमें आपका सिंपल स्ट्रैप होता है, ठीक है। तो ये ग्रिप तो आपको देता है, लेकिन साथ साथ इसका फायदा क्या है कि ये किसी भी तरह का हार्ड फोर्स अप्लाई नहीं करता है। तो ये वहीं पर यूज होता है बच्चों स्ट्रैप रेंच, जहां पे आपको किसी भी तरह का निशान आने का खतरा रहता है, तो वहां पे आप यूज करते हो स्ट्रैप रेंच। तो ऑब्वियसली बात है पाइप फिटिंग्स में इतना इंपॉर्टेंस नहीं है स्ट्रैप रेंच का, क्योंकि वहां पे आपको हार्ड ग्रिप चाहिए मेटल्स के साथ। लेकिन कई पर्पज ऐसे हो जाते हैं जहां पे आपको सॉफ्ट मेटल यूज करना होता है, कोई शीट की बनी हुई चीजें हैं और आपको उसको ग्रिप करना है, तो ऐसे में आपका यूज होता है स्ट्रैप रेंच। तो बच्चों ये तीन मेनली बेसिकली टाइप है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। ओके चलिए बच्चों अब फटाफट आ जाते हैं हैमर पे, ताकि बिना टाइम वेस्ट करें फटाफट इसे भी कंप्लीट करें। अब आ जाते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैमर्स पे। तो देखिए हैमर्स भी एक जनरल पर्पस टूल है, लगभग सबने देखा होगा, हैमर का पर्पस सभी को पता है। बस यहाँ पे हैमर्स के टाइप बड़े इंपॉर्टेंट है, और ना कि सिर्फ आपके आधार भी अभी इस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं कहूँगा आने वाले टाइम में जितने भी आप स्किल टेस्ट वगैरह देंगे, जो भी PSU वगैरह होते हैं, उनके लिए भी हैमर के डिफरेंट टाइप्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हैमर के टाइप्स आपसे कोई भी पूछ लेता है। तो बच्चों यहाँ पे सभी हैमर के टाइप्स हम लोग देखते हैं कौन कौन से टाइप हमारे पास आते हैं। तो हैमर आपको पता है हमारा कार्बन स्टील या हाई कार्बन स्टील, कास्ट स्टील या हाई कार्बन स्टील का बनाया हुआ टूल होता है, जिसमें एक हैंडल होता है और एक हमारा टूल बेस कहलाता है। तो हमारा जो मेन है वो यही होता है, जिसमें हमारा ये वाला जिसको हेड बोलेंगे, तो ये हेड ही मेन होता है। जो हमारा पर्पस हमारा क्या है, अब पर्पस ऑब्वियसली बात है हैमरिंग है आपने, तो आपको क्या पता कोई नेल्ड करना हो, ठीक है ना, या किसी में भी फोर्स अप्लाई करना हो, तो वहाँ पे आप हैमर का यूज़ करते हो, या कोई शीट को बेंड करना हो, ठीक है ना, तो आप हैमर का यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैमर्स आपके पास आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हैमर के कौन कौन से मेन टाइप होते हैं, तो इसमें देखिए सबसे पहला टाइप आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज योर बॉल पिन हैमर। तो यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रेट पिन हैमर दिखाई दे रहा है। तो इससे पहले मैं एक टाइप और बता देता हूँ आपको। हाँ ये रहा, एक सेकेंड, कुछ इस टाइप से। देखिए सबसे पहला टाइप हम बात करते हैं यहाँ पे आपके बॉल पिन हैमर की। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैमर, दैट इज फर्स्ट वन इज कॉल्ड बॉल पिन हैमर, ठीक है। तो देखिए बॉल पिन हैमर में वही है, आपको दिखाई दे रहा है सामने हैंडल होता है, एक सरफेस आपका स्फेरिकल बॉल की तरह होता है और दूसरा सरफेस जो है वो आपका फ्लैट फेस की तरह होता है। तो फ्लैट फेस तो आपको पता ही है, किसी के भी हेड को प्रेशर अप्लाई करने, फोर्स अप्लाई करने के काम आएगा। लेकिन बॉल पिन जो है वो हमारा मेनली रिवेट्स वगैरह उनको फैलाने के काम आता है। जब आपने रिवेट्स वगैरह लगा दिए तो उसके हेड को आप खोल सकते हैं, चौड़ा कर सकते हैं, उसके हेड को फ्लैट कर सकते हैं, जिसमें भी आप रिवेट लगाते हैं, तो उसके लिए यूज होता है हमारा बॉल पिन हैमर। और बीच वाले पोर्शन को वेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे कॉमन हैमर है ये भी, तो दैट इज योर बॉल पिन हैमर। इसकी अगर वेट देखें तो जनरली वेट हमारा 0.11, ठीक है, 0.11 से लेके 0.91 kg तक रेंज में आता है, ठीक है। दैट इज द वेट 0.11 to 0.91 kg।
ठीक है। और अगर इसकी साइज की बात करूं मैं, तो वन साइड इसका फ्लैट है और दूसरा साइड इसका 3/4 होता है। तो इस वाले हिस्से के 3/4 साइज का 3/4 साइज होता है ये बॉल वाला हिस्सा। क्लियर है? तो ये छोटी सी बातें हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ, आप ये भी कंफ्यूज होते हैं सर किसी का डेटा आप डिटेल में दे रहे हैं, किसी का नहीं दे रहे हैं। तो याद रखिएगा, मैं वही डेटा दे रहा हूँ जो इनके सिलेबस या कहीं ना कहीं इनकी बुक्स में अवेलेबल है, ताकि उसी के आसपास ही क्वेश्चन जो है वो आपके घूमेंगे। तो जहाँ जहाँ जो डेटा अवेलेबल है वो डेटा मैं दे रहा हूँ। अपनी तरफ से कुछ डेटा जबरदस्ती निकाल के डेटा बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। ऐसे तो हर चीज़ का आप डाया वाया किसी का पॉसिबल है बच्चे हर टूल का नोट करना। तो जो कॉमनली आपके देखे जाएंगे या कॉमनली जो सिलेबस में अवेलेबल है उनका जरूर हम लोग लेके चलेंगे। तो चलिए फटाफट आगे चलते हैं। अगला हमारा कहलाता है बच्चों स्ट्रेट पिन हैमर। जो सेकंड वन है हमारा स्ट्रेट पिन हैमर कहलाता है। ठीक है, तो चलो पहले इसको ले लेते हैं, क्रॉस पिन हैमर, जिस ऑर्डर में लगा हुआ है। द सेकंड वन इज कॉल्ड क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस क्यों बोला जा रहा है इस पिन को? देखिए ये जो पिन वाला साइड है एक तो वही है सेम, ये तो सेम बॉल पिन की तरह ही है, फ्लैट सरफेस, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन जहाँ पे बॉल थी वहाँ पे अब एक आ गया क्रॉस। क्रॉस क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हैंडल की एक्सिस इस तरह से है, हैंडल की एक्सिस इस तरह से है और ये उसके क्रॉस में है। ठीक है ना, पिन का जो फ्लैट सरफेस है वो हैंडल के एक्सिस के क्रॉस में है। तो दैट्स वाई, इसलिए आपको याद रखना है इसकी जो टिप होती है वो हैंडल की एक्सिस के क्रॉस में होती है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रॉस पिन हैमर। ठीक है ना, जो फ्लैट टिप ऑफ द पिन इज क्रॉसेस द एक्सिस ऑफ द हैंडल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रॉस पिन हैमर। ठीक है ना, तो ये थोड़े से बड़े साइज में होता है जनरली। तो 0.22 से 0.91 kg के बीच में इसकी भी रेंज है। ठीक है, समझ गए आप? ठीक, तो अगला साइड बस ये समझ लीजिए, कोई ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा हैमर ऐसा है जिसकी वन साइड फ्लैट फेस और दूसरा साइड टेपर फेस में होता है लेकिन क्रॉस में होता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पिन हैमर। क्योंकि टेपर में यहाँ पे दो आते हैं। थर्ड वन हमारा कहलाएगा बच्चों स्ट्रेट पिन हैमर। थर्ड वन इज कॉल्ड स्ट्रेट पिन हैमर। अब स्ट्रेट पिन हैमर और क्रॉस पिन हैमर में आपको यही दो डिफरेंस ध्यान रखने हैं जो मैंने यहाँ पे बात करी। तो आइए उसको भी देखते हैं। देखिए, दिस इज स्ट्रेट पिन हैमर। अब यहाँ पे आपको अपने आप ही वो डिफरेंस नजर आ रहा होगा जो हमने बोला कि क्या था। अब इसे स्ट्रेट पिन क्यों कह दिया? क्योंकि जो इसकी टिप है वो हैंडल के स्ट्रेट एक्सिस में बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है ना, वो इंटरसेक्टिंग में थी, क्रॉस में थी, इसलिए उसे क्रॉस पिन बोल दिया। अब ये स्ट्रेट पिन ये ऐसे है और इसकी भी जो एज है वो ऐसे ही है, इसके पैरेलल। तो आप इसे क्या बोलोगे? दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट पिन हैमर। तो बच्चों यही डिफरेंसेस आपको ध्यान रखने हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रेट पिन हैमर। तो चलिए अगला नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लेज हैमर की। ठीक है, स्लेज हैमर बच्चों हमारा कहलाता है, जो आपने देखा होगा आपके लोहार वगैरह को यूज करते हुए, ब्लैक स्मिथ हैमर जो होता है उसको हम स्लेज हैमर बोलते हैं। तो काफी हैवी हैमर होता है ये। ठीक है ना, जो आपकी फॉर्जिंग प्रोसेस होती है उसमें यूज होता है इस तरह का हैमर। तो फ्लैट फेसेस होता है। ठीक है ना, तो ये हैवी होता है क्योंकि इसमें आपको फोर्स ज़्यादा लगता है। इस तरह के हैमर में दोनों हाथ से हैंडल होता है। अगर बड़ा हैमर है थोड़ा और तो दोनों हाथ से हैंडल होता है। जो आप देखते हो कि आपका ब्लैक स्मिथ या लोहार जो है वो डिफरेंट शेप देता है थ्रू फॉर्जिंग, मेटल को रेड हॉट करके डिफरेंट शेप देता है। तो उस तरह की जो हैमरिंग होती है वो इसी हैमर से होती है। दैट इज कॉल्ड स्लेज हैमर। SLEDGE लिखा है मैंने, स्लेज हैमर। तो द हैमर विच यूज्ड बाय ब्लैक स्मिथ ड्यूरिंग फॉर्जिंग इट्स कॉल्ड स्लेज हैमर। तो अगला कहलाता है बच्चों सॉफ्ट हैमर और मैलेट, जो आप लोगों ने देखा होगा, जिसको आप वर्कशॉप वगैरह में देखते हो। मैलेट ये हमारा सॉफ्ट होता है। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट हैमर। इसको हम डालते हैं सॉफ्ट हैमर की कैटेगरी में। सॉफ्ट हैमर बोलते हैं आप इसे, और इसको मैलेट भी बोलते हैं। तो जनरली हमारा शीट मेटल ऑपरेशंस वगैरह के लिए भी काफ़ी यूज़ होता है, या आपको किसी सरफेस को हल्का सॉफ्ट फोर्स से दबाना है तो भी हमारा इस तरह का हैमर यूज़ होता है। ठीक है ना, तो इसमें जनरली ये क्या है, अगर आपकी बीच की स्टील बॉडी है तो आप यहाँ पे नायलॉन के पैड्स लगाते हो किनारे पे, जो उसके सरफेस के ऊपर सॉफ्ट रहते हैं, हार्ड नहीं रहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा आपको कि शीट मेटल ऑपरेशंस वगैरह के लिए काफ़ी यूज़ होता है इस तरह का हैमर। ठीक है ना, बिकॉज इसका फोर्स जो होता है ऑलवेज सॉफ्ट रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फटाफट बच्चों।
नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सिंपल आता है जिसको लंप और क्लब हैमर, ठीक है। तो ये लंप और क्लब हैमर आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ खास, लेकिन टाइप्स आपको सारे पता होने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो ये लंप और क्लब हैमर याद रखिएगा, इसको भी मैं लिख देता हूँ। दैट इज द सिक्स्थ टाइप इज कॉल्ड लंप और क्लब हैमर, ठीक है। द सिक्स्थ टाइप इज कॉल्ड लंप और क्लब हैमर, ठीक है ना। तो ये छोटा होता है बच्चों हैमर, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत छोटे हैंडल वाला जो हैमर होता है उसको लंप और क्लब हैमर बोलते हैं। तो जिससे ऑब्वियसली बात है आप फोर्स भी कम कम लगाते हो, तो इसको मतलब सिंगल हैंडेड यूज़ करा जाता है इस तरह के हैमर को। इसके साथ वही है जिसको आप बोलते हैं ना, दैट इज़ स्टील की, जो हिंदी में आप जनरली बोलते हैं छेनी। जो छेनी हथौड़ा आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से, तो वो जो छोटा वाला हैंडल होता है, छोटा वाला जो हथौड़ा होता है जिससे आप कभी इधर उधर ब्रेक करते हो या वॉल ब्रेक करते हो, आप लोगों ने देखा होगा जनरली अपने उधर वर्कर्स वगैरह वो काम करते हुए। तो छोटे हैंडल वाला जो हैमर कलर है दैट इज कॉल्ड लंप और क्लब हैमर, ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे डिफरेंट हैमर। अब बस लास्ट आ जाते हैं हम लोग वाइसेस पे। तो आप लोगों ने देखा होगा वर्क पीस को होल्ड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइसेस यूज होती है। किसी भी हमारे जिसकी भी असेंबलिंग हम डिसेंबलिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो सरफेस हमेशा फ्लैट तो नहीं रहता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप में रहता है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों वाइसेस, जिससे हम होल्ड कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइसेस। फटाफट मैं आपको वाइसेस भी दिखा देता हूँ। तो सबसे कॉमनली आप लोगों ने ये देखी होगी अपनी वर्कशॉप में, जो आपकी टेबल में माउंटेड होती है, दिस इज कॉल्ड बेंच वाइस। ये बेंच वाइस जो है वो आपकी टेबल में ही माउंटेड होती है, ठीक है। तो हैमर की डिटेल हटा देते हैं यहाँ से। ठीक, तो देखिए, तो इस तरह का कॉमनली वाइस आप देखते हैं, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिटिंग ऑपरेशंस करते हैं, या आप जनरली फाइलिंग वाइलिंग करते हैं, या कोई भी सिंपल सिस्टम इस तरह की वाइसेस आप लोग यूज़ करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड बेंच वाइस। तो सबसे कॉमनली जो बेंच में माउंटेड होती है, तो ये वाला हिस्सा जो फ्लैट सरफेस है वो बेंच में माउंटेड होता है, और ये वाला हिस्सा आपकी तरफ रहता है, और ये वाला हिस्सा जो है वो बेंच की तरफ रहता है। तो दिस इज कॉल्ड बेंच वाइस, ठीक है ना। सेकंड आपके कहलाती है बच्चों मशीन वॉइस, जिसे हम बोलते हैं, या यूनिवर्सल मशीन वॉइस। तो यूनिवर्सल मशीन वॉइस में आपको दिखाता हूँ यूनिवर्सल मशीन वॉइस इसे क्यों बोला जाता है। तो देखिए, यूनिवर्सल मशीन वॉइस में खास क्या होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी एक स्लॉट सा बना हुआ है। तो इस स्लॉट वगैरह से हेल्प से क्या होता है कि अगर आप बेंच वाइज यूज कर रहे हो तो आप हमेशा वर्क पीस को सिर्फ एक ही पोजीशन में रख सकते हो, मतलब स्ट्रेट। लेकिन अगर आप यूनिवर्सल बेंच वाइज यूज कर रहे हो, ठीक है ना, यूनिवर्सल मशीन वॉइस यूज कर रहे हो आप, तो यूनिवर्सल मशीन वॉइस में क्या है कि आप हर पोजीशन में वर्क पीस को रख सकते हो, एट एनी एंगल, एट एनी पोजीशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है, आप इसे वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना, एंगुलर, किसी भी पोजीशन में अपने वर्क पीस को, जॉब को जो है वो होल्ड कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल मशीन वॉइस, ठीक है, यूनिवर्सल मशीन वॉइस। तो जनरली इसका पर्पस होता है यूज फॉर मेकिंग टूल मेकिंग। टूल मेकिंग में हमें एजेस बनानी होती है डिफरेंट एंगल्स की, इसलिए टूल मेकिंग में इसका ऑपरेशंस का काफी यूज होता है। ये भी आपकी बेंच में फिट हो जाती है, लेकिन उसके बाद ये हर जगह मूव कर सकती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मशीन वॉइस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके बाद आपकी सिंपल आती है पाइप फिटिंग्स वगैरह के लिए यूज करने वाली पाइप वॉइस, ठीक है ना, जहाँ पे आप देखिए बीच में सर्कुलर जैसी फॉर्म होती है, जहाँ पे आपका पाइप आराम से आ सकता है, तो इसलिए इसको स्पेशल पर्पस बोल सकते हैं आप पाइप वॉइस, ठीक है। ये भी आपकी किसी टेबल या बेंच पे फिट हो जाती है, जिसमें आप पाइप की फिटिंग कर सकते हैं जनरली। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि ये जो पाइप फिटिंग वाले होते हैं इसको साथ में कैरी भी करके चलते हैं, ताकि आपको कहीं भी वॉल वगैरह में इसे माउंट कर लें वो आराम से, और इसमें पाइप फिटिंग वो कर सकें। तो दिस इज कॉल्ड पाइप वाइस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पाइप वाइस। अगली आती है हमारी बच्चों हैंड वाइस, जो आपकी नॉर्मली होती है मूव करने वाली, जिसमें पतले पतले लीव स्प्रिंग होते हैं, तो ज़्यादा हैवी जॉब को होल्ड करने के काम नहीं आती है। इस तरह की सिंपल हैंड वाइस बोलते हैं बच्चों इसे, ठीक है ना, जहाँ पे आपको देख रहे हैं 2 लीव स्प्रिंग लिखे हुए हैं। तो ये बहुत कॉमनली होती है, मतलब बहुत सिंपल और छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए होती है, जिसमें रिंग नट दिया हुआ है आपका, उसको आप टाइट लूज करके वर्क पीस को होल्ड कर सकते हो कहीं पर भी, ठीक है। तो छोटे हमारे जो भी जॉब होंगे वो इस तरह के उससे हम काम कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हैंड वाइस, ठीक है बच्चों। नाउ लास्ट एक वर्ड और यहाँ पे आपके सिलेबस में दिया हुआ है, दैट इज क्लैम्प। तो क्लैम्प में बच्चों हमारे पास एक ही है ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड सी क्लैम्प, ठीक है। ये भी आपने कॉमनली देखा होगा, दैट इज कॉल्ड सी क्लैम्प। जहाँ पे आप क्या है, जहाँ पे सिविल बटन लिखा है उस जगह पे आप जॉब को होल्ड करोगे,
ठीक है ना, और स्पिंडल को आप टाइट लूज कर सकते हो जिससे आप उसके साइजेस को वेरी कर सकते हो। तो बच्चों ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम आप लोग यूज करते हो। कभी कभी जॉब को स्ट्रेट रखने के लिए भी हम सी क्लैंप का यूज करते हैं। लेथ वगैरह के ऑपरेशन में आपको लॉन्ग शाफ्ट है, लॉन्ग शाफ्ट को सीधा रखने के लिए भी आप कभी कभी सी क्लैंप वगैरह का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह का बच्चों डिफरेंट हमारा ये पर्पस है इन सभी टूल का। तो ये थे बच्चों आपको जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ इतने ही होते हैं या उतने ही होते हैं, इससे मतलब नहीं है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी आपके असेंबली टूल्स वगैरह दिए हुए हैं वो टोटल यही हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस लेंगे बच्चों। तो ये लेक्चर अभी आपको मिल जाएगा, उसके बाद आज पूरे दिन भर में आपको कम से कम 2 से 3 लेक्चर, 2 लेक्चर लगभग और मिल जाएंगे, ठीक है ना, ताकि क्योंकि जो कल परसों नई लेक्चर हुआ वो भी